जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आप सभी के ऊपर बनी हुई है, यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। और आज हम बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अगर जैसे कि कहते हैं लोग कहते हैं कि हमें भगवान की पूजा करते हैं तो क्या नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रभावशाली और इतनी शक्तिशाली है, इतनी ताकतवर है कि वो जो है भक्ति से हमें रोकती हैं, भगवान से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो इस विषय पे आज की वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रही और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय रात के मेरे ख्याल 2:15 बजे हुए हैं जिस समय में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आंखों में नींद है क्योंकि समय ही अब लगा वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो इसलिए कई बार व्यक्ति को लगता है कि गुरुजी कमेंट के जवाब नहीं देते हैं, या कई बार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या कई बार फ़ोन उठा रहे हैं तो टाइम सीमा दे रखी है। तो भैया थोड़ा सा ऐसा होता है कि जीवन को थोड़ा सा बांट के चला रखा है, अलग अलग तरीक़ों से मान लो मैनेजमेंट से कार्य कर रखा है। तो आप बुरा ना मानिए, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति को हमारी बात या हमारी या किसी भी प्रकार का ठेस लगता हो, हम फ़ोन नहीं उठा पाते या किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे सकते, तो इस प्रकार से कई बार हम व्यस्त बहुत होते हैं। बाबा की इतनी अपरंपार कृपा है कि उनकी सेवा में और भी कार्यों में, अपने जीवन में और भी ज़्यादा कार्यों में व्यस्त हैं। तो समय निकाल के जैसा भी समय निकल रहा है निकाल रहे हैं प्रभु के लिए। क्या होता है कि जो प्रभु के प्रति जब हम कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने आप ही व्यस्त हो जाते हैं। अब जो इन्होंने कहा कि क्या बुरी शक्तियाँ क्या भगवान से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी बुरी शक्तियाँ भगवान से, कई लोगों के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये भावना जब उत्पन्न होती हैं जब हम किसी व्यक्ति से कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं और उस कार्यक्रम के दौरान हमारे घर में सुख शांति प्रभाव नहीं छोड़ती और उसके दौरान हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कराई जो है वो दूर नहीं होती है, तब भी हमारे घर के अंदर इस प्रकार का प्रभाव रहता है। तो हम इस क्या बुरी शक्तियां भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भगवान से ज़्यादा कोई भी शक्ति ताकतवर हो सकती है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही उन शक्ति को बनाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि जब आपने क्या देखा कि भगवान राम की जो कृपा थी, क्या भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं, जगत के पालनहार हैं, जब धरती पर मनुष्य रूप में आकर उन्होंने क्या किया, रावण से मनुष्य रूप के अनुसार ही युद्ध लड़ा। क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त था कि मैं ना तो किसी भी, मैं सिर्फ एक नर से मर सकता हूं और किसी भी एक सिंपल नर से। तो भगवान राम ने मर्यादा में रहकर उससे युद्ध किया और एक वक्त ऐसा था जब उसने भी भगवान राम को बहुत ज्यादा मान लो युद्ध के अंदर वाकई में ही कहते ना, जब प्रतिबंध जो हमारे सामने का शत्रु होता है एकदम सामना करने वाला हो, क्योंकि रावण कोई छोटा मोटा नहीं था, वो भी भगवान शंकर का गण थे, तो गण के रूप में ही था और महादेव का पुजारी था। वो कहते ना कि दोनों ही महादेव के भक्त, यहाँ भगवान राम भी महादेव की पूजा कर रहे थे और वो भी महादेव की पूजा कर रहे थे, और दो महादेव की कृपा, भगवान विष्णु से लड़ने चल रहा था वो। तो जो भगवान का खुद का एक छोटा सा अंश भी होता है तो वो भी, उसकी भी मानता भगवान स्वयं करवाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे नहीं होता कि जो आत्मा आपके घर में है वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार आपके ऊपर भारी है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि ये आत्मा जो है, आज तो मैं तंग आ गया हूं इन प्रेतों से, इन भूतों से, पिचासों से, मैं बहुत जगह चला गया, इस जगह चला गया, मेरे को 1 रुपए का भी आराम नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं
हमारे कर्मों में इस प्रकार की कार्रवाई है। अब जो बहुत से लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि हम उन कर्मों को जानते नहीं, हमें तो पता नहीं हम क्या है, अगर हम जानते होते तो हम ऐसे कर्म करते हैं क्यों। तो इसीलिए तो मैं आपको यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन कर्मों को जिस प्रकार का हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इस प्रकार का भी नहीं पता कि भगवान की शक्ति या प्रेत आत्मा की शक्ति उनसे ज्यादा बलवान है। कल क्या होता है कि जब हमें आने वाले कल का नहीं पता, एक पल का नहीं पता, तो हम व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम नित्य हनुमान जी महाराज की पूजा आपके घर के अंदर आपको करती रहनी चाहिए और उस दौरान उस परम पिता परमात्मा पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। याद रखना कि जब व्यक्ति अपना आपका पूर्ण रूप से विश्वास बाबा के प्रति करता है, तब उसकी जीत आज नहीं तो कल तो जरूर होगी। कहते हैं कि सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता जरूर खुलता है, वो आशा की किरण जो होती है वो परमात्मा ही है। क्योंकि एक बात हो, जब आपको आपके रिश्तेदार जवाब दे देते हैं या आपके भाई बंधु आपसे एक बारी घृणा करने लग जाते हैं या हीन भावना करने लग जाते हैं, तब आप किस तरफ जाओगे? आपको वहीं जाना पड़ेगा, उस परम शक्ति की तरफ ही जाना पड़ेगा। और वो शक्ति ये नहीं है कि आपके घर कृपा नहीं कर रही। आपको कैसे पता कि ये जो प्रेत आत्माएं हैं भगवान से ज्यादा ताकतवर है? रावण को भी पता था। जब रावण को इस बात का पता लगा जिसने खर और खरदूषण को मार दिया वो नर नहीं नारायण है, जब रावण को इस बात का पता लगा तो रावण ने स्वयं वैर किया। इस प्रकार से जब कोई आत्मा आपके शरीर पर आती है तो अपनी खुद की पवित्रता को पाने के लिए आती है, खुद के शुद्धिकरण को करने के लिए आती है। वो उस और जब वो एक बात हो, जब तक वो गलत है तब तक वो गलत है। जब वो शुद्ध हो जाती है तो उसकी जो सोच है अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये भगवान की जो शक्ति है, ये जो पूजा है, ये जो आराधना है, यही सर्वप्रिय है। अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं है। अभी तो अब जैसा भोज दे रहे हो, घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का काम चल रहा है। अब एक वक्त आएगा जब आप उसको, आपके अंदर वो ताकत होगी उसको बदलने की, लेकिन वो बदलने की ताकत जो है आपके अंदर, वो जो ताकत है वो अभी तक छुपी हुई है। सिर्फ उस ताकत को बाहर निकालना है। गलत शक्तियां एक बार हैवी जरूर होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो आपके ऊपर हैवी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप भी परमपिता परमात्मा की शरण में नहीं होंगे। अगर आप सोच के देखो, कोई भी अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की करा कराई, ओपरी पराई, उचाटन, मारासन, तंत्र, काली विद्या या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो याद रखना उसके पीछे आप कैसे थे। और अगर आज उस चीजों से आप मुक्त हो गए हो, तो जो वीडियो सुन रहे हैं इस बात को, तो सोचो कि आप कल तक क्या थे और आप क्या बदल गया। अगर कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी लाइफ में ना आई होती तो शायद ही आप बालाजी से जुड़े होते, शायद ही आप हनुमान जी के बारे में जानते, शायद ही आप माँ दुर्गा के बारे में जानते, शायद ही आप माँ काली के भक्त बनते, या शायद ही आप किसी भी शक्तियों के बारे में जान सकते। कोई भी आत्मा आपको हमारे जीवन का हर पल हमें अनुभव करके जाता है, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं वो हमारे अनहित के लिए नहीं होती। हमें क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, फ्यूचर का तो परमपिता परमात्मा ही जान सकते हैं, और वो हमें उस चीज के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, क्योंकि श्री बालाजी महाराज के दरबार में सब लोगों का खाता है। कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, उस ईर्ष्या का फल उसको अब नहीं, कोई किसी की निंदा कर रहा है, सब भगवान सबके खाते रखे बैठा है। सबके, जिसने पाप किया पाप का, जिसने पुण्य किया पुण्य का, उनके पाप। कहते भी हैं कि हिसाब बिल्कुल बराबर निकाल और बिल्कुल निचोड़ जी टोटल जो होता है ना अकाउंट्स का, बिल्कुल एकदम उसमें ना इधर ना इधर, कैश ही, हाँ कैश ही बिल्कुल बराबर के लेवल का मिलता है। क्योंकि परमात्मा का जो खाता है ना बहुत न्यायाधीश है, उसमें ना तो सिफारिश चलती किसी भी व्यक्ति की, उसमें आपके खुद के बोए हुए कर्म चलेंगे। ये जो आत्माएं हैं आपके ऊपर जो आ रही हैं, ये स्वयं परमात्मा की कृपा है। इसको आप ये मत सोचो कि ये बुरी हैं, कुछ ना कुछ अनुभव करने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके कर्मों का खाता है जो सामने आया है, वो खाता खुल रहा है। उस खाता की, अच्छा एक बात आप सोच के देखो कि आप जिस घर में हो, कोई गोयल है, कोई अग्रवाल है, कोई वशिष्ठ है, कोई वर्मा है, कोई श्रीवास्तव है, या कोई किसी भी प्रकार से है, कोई पंडित है, कोई किसी भी जाति से है, तो आप सोचोगे देखो आपका उस घर में जो जन्म हुआ, क्या आपको पता था? इस बात का तनिक भी नहीं पता था। तो इस बात का ये सोच के देखो, जो परमात्मा के द्वारा आप जो कर्म भुगत रहे हो वो सब परमात्मा के द्वारा लिखित है।
इसको खत्म करने के लिए इन कर्मों को, अब किसी का क्या होगा, किसी के संकट की मान लो देन होगी 10 साल, 10 साल वो संकट प्रेत योनि में रहेगा। अब प्रेत योनि में रहेगा, अब 10 साल है, लेकिन आपको क्या है, 1 साल आप भटके, 2 साल भटके, 3 साल भटके, 4 साल भटके, 5 साल भटके, 7 साल भटके, 8 साल भटके, 8वें साल जाकर आपने क्या करा, मेरा तो जीवन ही खराब है, आपने ऐसे बोल दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि अगले साल आपको कुछ ना कुछ मिलने ही वाला था। सिर्फ आपने, अब जैसे कि अब कई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे को तो 21 साल हो गए बाबा की पूजा करते हुए, पर मैंने अभी तक कुछ नहीं प्राप्त किया। हाँ, ये है कि बस मेरा घर जो है, मेरा परिवार है, वो दाल रोटी खा रहा है। ऐसा नहीं, आपके कर्म के अनुसार ही सब कुछ बट रहा है, क्योंकि दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। वो खाता, वो बैलेंस तो नहीं खराब हो सकता। हाँ, बैलेंस के अंदर थोड़ा सा आपको राहत जरूर मिल सकती है। किस प्रकार से, जब आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ, जब आप अपनी भक्ति की शक्ति को बढ़ाओ। याद रखो, जिस शरीर के ऊपर वो आत्मा आ रही है, जब वो शरीर भक्ति करने लग जाता है, तब आपका 2 गुना एडवांस पावर बढ़ती है। कैसे? एक तो आपकी खुद की आत्मा भक्ति कर रही है, एक दूसरी शरीर में जो आत्मा आई है वो भी भक्ति कर रही है, तो दोनों भक्ति का, तो दोनों का टोटल हो। जिस प्रकार से पहले कई उम्र कैद की जेल बता देते थे तो दिन रात देखी जाती थी, तो उसमें तो अगर 20 साल है तो क्या हो गया, 18 साल 15 साल इस प्रकार से हो जाता था। तो उसी प्रकार से आपके जितने कष्ट हैं, जब वो 2 आत्माओं की भक्ति, अब कई व्यक्ति इस प्रकार के क्वेश्चन भी रख सकते हैं कि हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमें भक्ति करने नहीं देती। याद रखना, कोई भी चीज ताकतवर इंसान की आत्मा से नहीं होती। इंसान से बड़ा शैतान नहीं है कोई इस संसार में। आप सोच के देखो कि इंसान से बड़ा भक्त भी नहीं है। इंसान जो ठान ले वो करके ही रहेगा। सिर्फ आपका अंदर से आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। कोई आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है, जब हमारी खुद की अंदर की कमजोरी होती है, हमारी खुद की अंदर अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास और निष्ठा नहीं होती, तब कोई आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाइए, उस हनुमान जी महाराज की भक्ति कीजिए, और इतनी भक्ति कीजिए, इतनी गूढ़ भक्ति कीजिए कि उस आत्मा को बदलने की ताकत आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। आप अपने पितरों को भी बदल सकते हो। भक्ति में क्या नहीं है, जब भक्ति कंटिन्यू एक चरम सीमा ले जाएगी, तो उस जो प्रेत आत्मा जो आप सोच रहे हो ताकतवर है, वो ताकत कहाँ रहेगी, वो ताकतवर रह ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा की कृपा अपने आप बरसने लग जाएगी। जब उसकी लाठी बसती है ना, तब वो ये नहीं देखती कि ये अमीर है या ये गरीब है, ये छोटा है या ये बड़ा है, ये मोटा है या पतला है, सब पे न्यायाधीश के रूप में भटकती है। आप इस बात को, वो न्यायाधीश हैं, वो कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, उनकी शरण में रहकर कंटिन्यू पूजा। आप सोचो कि माता सीता को वो नहीं लेके आ सकते थे, ला सकते थे वो, लेकिन वो न्यायाधीश हैं। वो हर कार्य को मर्यादा में रहकर करते हैं, और मर्यादा के अनुसार अगर आप चलोगे, आप क्या हो, एक चौकी चले गए भटक गए, दूसरी जगह चले गए भटक गए, तीसरी जगह चले गए भटक गए, नहीं, आप एक इष्ट, एक आराध्य, एक गुरु शरण में लगे रहो। आप हनुमान जी महाराज की शरण में, तो हनुमान जी महाराज की ही शरण में लगे रहो। आप ऐसी गूढ़ भक्ति को जागृत कर दीजिए, देखो झुकने पर मजबूर हो जाएगी आत्मा भी। वो आत्मा, वो है तो परमात्मा का अंश, आपके शरीर में भी तो एक आत्मा है। आप अपनी आत्मा को जब मजबूत बना लेते हो अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, तब कोई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, और कोई आत्मा परमात्मा से बड़ी नहीं होती है। याद रखना, परमात्मा ही सर्वव्यापी है, परमात्मा ही निरंकारी है, परमात्मा ही सारे संसार को जन्म देने वाला हो, मारने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में स्पष्ट कहा था कि मारने वाला भी मैं, जीवाने वाला भी मैं, यहाँ पर हथियार चलाने वाला भी मैं और पालने वाला भी मैं, और संहार करता भी मैं ही हूं। अर्जुन शस्त्र उठा। तो इसी प्रकार से आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि बाबा की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। अगर आपके ऊपर बाबा की दृष्टि है ना, तो आप सौभाग्यशाली हो। आप ये मत सोचो कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई त्रस्ती, मान लो किसी की हाथ टूट रहा हो और एक छोटे से नाखून से काम चल रहा हो, कष्ट बाबा इतना अपने बच्चे को कष्ट देते हैं सिर्फ आपके विश्वास पर, क्योंकि आप जब अपना पूर्ण रूप का विश्वास अपने बाबा के श्री चरणों में छोड़ देते हो और अपनी माता के श्री चरणों में छोड़ते हो, तो आप सोचो किसके लिए आप कर रहे हो। जब आप लड़ने के लिए जाओगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर अपरंपार रूप में बरसेगी। तो ये किसी का क्वेश्चन था, उनकी खुद की आत्मा मरी हुई थी अंदर से। उन्होंने कहा कि मेरे को बाबा के जाते जाते इतना समय हो गया, लेकिन आज तक मेरा कुछ बना नहीं। तो सब कर्म के अनुसार है, दाता के दरबार में खाता है, वो अपने हिसाब से ही, उसके खाते में कोई घपला भी नहीं कर सकता।
आप सोचो कि आप हमारे जैसा घपला करेगा तो वहीं पे हमारा लेन देन हो जाएगा, तो वहां सिफारिश भी नहीं चलती किसी की। तो इसलिए आपके खुद के कर्म चलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उस तप जरूर चलता है, तप से खरीद सकते हो आप उस चीज को। जितना तप बढ़ाओगे उतने आपके जो कार्य है वो उतनी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी मां भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता।